नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं गुनाह। गुनाह के आज स्पेशल एडिशन में हम आपको 30 सालों के आपराधिक इतिहास में उसने खूब तांडव मचाया। हर तरफ बस तबाही और सिर्फ तबाही थी। ये कहानी उस खौफनाक डकैत की है जिससे पूरा चंबल थरथराता था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान तक के पुलिस भी सामना करने से बचती थी। उसके गैंग में सधे हुए 5 दर्जन कुख्यात अपराधी थे जो एक इशारे पर किसी को भी उठा लेने, गोलियों से भून देने की क्षमता रखती थी। जरूरतें पूरी करने को लेकर छोटी छोटी चोरियों से शुरू हुई उसकी कहानी बड़ी डकैती में तब्दील हो गई, अपहरण पर जाकर रुका। इसके बाद इन दिनों की बात उन दिनों की है जब अपहरण ही नहीं, उसका स्थायी धंधा अपहरण बन गया। लूट, हत्या, डकैती जैसी जघन्य अपराधें उसकी पहचान बन गई। 18 साल पहले आज ही के दिन यानी 7 नवंबर 2005 को ये खबर सामने आई। जो मुठभेड़ में मारा गया उस डकैत का नाम था निर्भय सिंह गुर्जर। उसकी अनेक कहानियां आज भी चंबल में गूंजती हैं। उसने जितने मुंह उतनी कहानियां सुनाई देती हैं। कैसे हुआ निर्भय सिंह गुर्जर का अंत? आज गुनाह के स्पेशल एडिशन में हम आपको जराइम की उस पुरानी कहानी, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और आपको दिखाएंगे। क्योंकि अपराध अगर हुआ है, अपराधी की मानसिकता कैसी रही है, यह समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि गुनाह का ये स्पेशल एपिसोड आपको वो दुर्दांत अपराधी की कहानी बताएगा जिसे सुनते ही उस समय तो लोग थर थर कांपते थे। अगर आज आप सुनेंगे तो दांते तले उंगलियां दबा लेंगे। जो लोग डरते हैं तो सावधान होकर ये खबर देखें, पूरे एडिशन को समझें। गुनाह का ये स्पेशल एडिशन आपके सामने पेश कर रहा हूं। साल 1961 में औरैया के पचदौरा गांव के एक बेहद गरीब घर में एक बच्चा जन्म लेता है। माँ बाप के अलावा उस बच्चे की 5 बहनें थी और एक भाई। उस बच्चे का जीवन गरीबी में गुजरता है और वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। तभी बच्चे के मामा उसके पिता से कहते हैं, आप हमारे गांव गंगदासपुर आ जाओ, हम आपको कुछ जमीन देंगे, बच्चों को पालने में आसानी होगी। बाप सबको लेकर अपनी ससुराल चला जाता है। वो लड़का मामा के यहाँ बड़ा हो, उनका जीवन आराम से बीतने लगता है। लेकिन गांव वालों को उसके बहन जीजा का वहां रहना पसंद नहीं। गांव वाले आए दिन मामा से झगड़ा करने लगे और उसकी जमीन हड़पने की कोशिश करने लगे। गांव वालों ने कई बार मामा की पिटाई भी की। पूरा गांव एक तरफ था और लड़के का मामा एक तरफ। उस लड़के से मामा की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई और उसने हथियार उठा लिए। एक वक्त आया जब बिहार में सिर्फ निर्भय सिंह गुर्जर का ही परचम लहराने लगा। 200 से ज्यादा हत्या, लूट और अपहरण की वारदातों को अंजाम देने के बाद निर्भय ने खासा पैसा भी कमा लिया था। अब वक्त था जब निर्भय अपनी आशिकी में डूब गया। एक के बाद एक निर्भय ने सीमा परिहार के बाद 2 और शादियां की, जिसमें एक 13 साल की बच्ची जिसे वो गांव से उठा लाया था और कुछ समय बाद उससे शादी कर ली। इसके बाद निर्भय ने एक और शादी की और फिर कुछ साल बाद एक छोटे बच्चे को जिसे वो गांव से उठा लाया था उसे पाल पोस कर बड़ा किया। उसका नाम श्याम रखा और उसे अपने बेटे की तरह मानने लगा। निर्भय के उसी बेटे ने उसे पहला धोखा दिया।
श्याम की शादी निर्भय ने एक और बच्ची जिसे वो अपहरण करके लाया था उससे करा दी, लेकिन श्याम की नजर निर्भय की दूसरी बीवी पर थी। लाला राम का गैंग ज्वाइन, गांव वालों का जीना हराम कर। निर्भय हमेशा से गरीबी में जिया, इसीलिए अपना खर्चा निकालने के लिए छोटी मोटी चोरी करता था। जब गांव वालों ने उसके मामा के साथ मारपीट की तो निर्भय भी उनसे जा पड़ा, लेकिन अकेला निर्भय पूरे गांव के लोगों से कैसे जीत पाता। उसने सोचा मेरे पास पैसे होंगे तो मैं अपनी एक गैंग बना लूंगा और गांव वालों से बदला ले पाऊंगा। साल 1986 में निर्भय 25 साल का था। उसने जालौन के चुरकी गांव में एक अमीर घर में डकैती डाली। अनुभव की कमी थी, इसीलिए पकड़ा गया। पुलिस ने उसे लाठियां टूटने तक मारा और जेल में बंद कर दिया। अब निर्भय समझ चुका था कि उसको ट्रेनिंग की बेहद सख्त जरूरत। वो अकेले दम पर डकैत नहीं बन सकता। जेल से छूटते ही वो चंबल गए और उस समय के कुख्यात डकैत लाला राम के पैर पकड़े। लाला राम ने उसे अपनी गैंग में शामिल कर। गैंग में शामिल होते ही उसने दर्जनों अपहरण, लूट की घटनाओं को अंजाम दिया और लाला राम का खास बन बैठा। गैंग में साख बनाने के बाद उसने मामा के गांव गंगदासपुर पर आए दिन हमला बोलना शुरू किया। जब मन करता गैंग को लेकर गांव में घुस जाता, लोगों के साथ मारपीट करता और उनकी बेटियों के साथ रेप करता। गांव के लोगों का जीना हराम हो चुका था। दोनों का प्यार परवान चढ़ा और एक दिन निर्भय का कमाया हुआ सारा पैसा लेकर ये दोनों फरार हो गए। निर्भय ने उस वक्त इन दोनों पर 21 लाख रुपए का इनाम बिहार में अलग अलग गैंग्स को रख छोड़ा कि जो भी इन्हें जिंदा या मुर्दा लाकर सौंपेगा उसे निर्भय गुज्जर 21 लाख रुपए देगा। कुछ समय बाद इन्होंने इटावा के एक थाने में सरेंडर कर दिया। निर्भय ने इसके बाद एक और शादी की और उसका परवान प्यार चढ़ता रहा। एक के बाद एक निर्भय कई घटनाओं को अंजाम देता रहा। अपनी वाहवाही और डींगे हाँकने में इतना मशगूल निर्भय बाकायदा कई सारे मीडिया चैनल्स को उस दौरान चुपचाप बीहड़ में बुलाकर इंटरव्यू भी देता था, उनसे बड़ी बड़ी बातें कहता था और यह भी कहता था कि उसके पास पुलिस के अधिकारी और नेताओं की लाइन लगी रहती है क्योंकि जनता उसे प्यार करती है। उन्हें एक से एक हथियार भी दिखाता था। जिस गांव में जाता वहां रेप करता। सीमा परिहार ने गैंग से निकाल दिया। इसी बीच उसे लाला राम की गैंग की महिला डकैत सीमा परिहार से प्यार हो जाता है। कुछ दिनों बाद सीमा भी उसे अपना दिल दे बैठती है। लाला राम दोनों की शादी करा देता है और खुद कन्यादान लेता है। शादी के बाद 2 साल तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर सीमा को पता चलता है कि निर्भय आए दिन लड़कियों का रेप करके आता है। सीमा को ये बात तब पता चली जब वो बीहड़ के पास बसे एक गांव गई और वहां की महिलाओं ने उससे शिकायत की। इस शिकायत के दूसरे ही दिन सीमा ने सुबह 5 बजे निर्भय को गैंग से बाहर निकाल दिया था। इन दोनों का अफेयर बीहड़ का सबसे चर्चित अफेयर रहा, जिसकी चर्चा आज भी की जाती है। लाला राम की गैंग से निकाले जाने के बाद निर्भय ने डाकू जय सिंह गुर्जर की गैंग ज्वाइन की। फिर डाकू फक्कड़ की गैंग में गया। इसी बीच उसने कई अपहरण और हत्याएं की। निर्भय के पास उस दौरान AK-47 और AK-56 जैसे हथियार थे जो निर्भय ने अपहरण और लूट की घटनाओं को अंजाम करके खरीदे थे। निर्भय के पास अपहरण का एक बड़ा सिंडिकेट था जो कलकत्ता तक काम करता था। बिचौलिए निर्भय को बताते थे कि आखिर किसे कब अपहरित करना है और फिर निर्भय तकरीबन 25 दिन का वक्त देता था और अगर 25 दिन के भीतर फिरौती की रकम उस तक नहीं पहुंचती थी तो वो हत्या भी कर देता था। लिहाजा निर्भय गुर्जर का नाम अपहरण की दुनिया में एक खौफ का पर्याय बन गया था। भारत के पश्चिम बंगाल तक निर्भय अपहरण करता था और बिचौलियों को कुछ पैसा देकर इस पकड़ को अपने पास रखा करता था। धीरे धीरे निर्भय का सिंडिकेट और आगे बढ़ता रहा और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स की बात करें तो AK-47 और AK-56 जैसे हथियार निर्भय अपनी गैंग के लोगों के पास रखता था। निर्भय ने खुद की गैंग पर दिल्ली से लेकर कर्नाटक तक किया अपहरण। 4 साल तक अलग अलग गिरोहों में काम करने के बाद साल 1990 में निर्भय ने खुद की एक गैंग बना ली। धीरे धीरे गैंग बढ़ती गई
उसकी गैंग में तकरीबन 70 से ज्यादा डाकू शामिल हो गए थे। उसके कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा दुरुस्त हो, बड़े बड़े अपराधी उससे संपर्क साधते और अलग अलग राज्यों के अमीर लोगों का अपहरण करने की सलाह देते। निर्भय की गैंग दिल्ली से कर्नाटक तक के लोगों का अपहरण करने लगी थी। बिचौलिए भी उसका साथ देते थे। फिरौती मिलने के बाद निर्भय आधा पैसा बिचौलियों को दे देता था। निर्भय अपनी किसी भी पकड़ यानी अपहरण को 25 दिन का मौका देता था। पकड़ के 25 दिन के भीतर फिरौती न मिलने पर वो उसे मार देता था। अपहरण और हत्याओं की सैकड़ों वारदातों के बाद उसका गैंग अमीर हो चुका था। बीहड़ों को आबाद एक से बढ़कर एक दुर्दांत डाकुओं ने किया, लेकिन इन सभी डकैतों में निर्भय सिंह गुज्जर का नाम सबसे खतरनाक डाकुओं की फहरिस्त में है। निर्भय न सिर्फ कत्ल, अपहरण बल्कि बलात्कार के लिए भी खासा जाना जाता था। जिस तरह इलाके में उसके कदम रखते ही सन्नाटा चीख चीख कर पुकारता था कि यहाँ निर्भय सिंह गुज्जर ने कदम रख दिया। साल 1961 औरैया के एक गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया। परिवार में 5 बहनें और एक लड़का। पिता और माँ खेती किसानी से किसी तरह गुजारा करते थे। परिवार इतना गरीब था कि मामा ने तरस खाकर परिवार से कहा कि वो उनके साथ उनके गांव में आकर रहें, कुछ जमीन दे देंगे जिससे बच्चों का पालन पोषण हो पाएगा। पिता ने बात मानी और लाचारी का सबब ये कि जब पिता अपने परिवार के साथ अपने बच्चों के मामा के घर रहने पहुंचा तो वहां गांव वालों ने लोकलाज की बात कहकर जीना हराम कर दिया। AK-47, AK-56 और दूरबीनों से लैस थी निर्भय की गैंग। खूब सारा पैसा कमाने के बाद निर्भय ने अपनी गैंग के लिए महंगे महंगे हथियार खरीद लिए थे। इन हथियारों में 315 बंदूक से लेकर AK-47, AK-56 जैसे हथियार शामिल थे। लोकल पुलिस के भीतर भी निर्भय का खौफ था। कई बार पुलिस ही उसे हथियार और कारतूस उपलब्ध कराती थी। इसके अलावा उसकी गैंग के पास दूर दूर तक देख पाने वाली इंपोर्टेड दूरबीनें भी शामिल थी। लूट हत्या की कई वारदातों के बाद मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की STF की टीमें उसके पीछे पड़ गई थी। इसके अलावा बिहार के बाकी सभी डाकुओं से उसकी खुलकर लड़ाई चलती थी। जीजा और बहनोई के मामा के घर में रहने की बात सुनकर गांव वाले आए दिन टीका टिप्पणी करने लगे और सामाजिक ताने बाने की बार कहते कहते परिवार को घर से बाहर जाने की बात कहने लगे। ये बात इतनी आगे तक पहुंची कि निर्भय तक पहुंच गई। निर्भय इस बात का विरोध करता रहा। कई बार गांव वाले और निर्भय के बीच मुठभेड़ें भी हुई, जिस मुठभेड़ में कई बार निर्भय को ही मुंह की खानी पड़ी। इन लड़ाइयों का सिलसिला और आगे बढ़ा और एक बार निर्भय को इस कदर लाठी डंडों से पिटवाया गया कि समझिए निर्भय अधमरा ही हो गया था। जिसके बाद निर्भय ने ठाना कि इसका बदला वो पूरे गांव से लेगा। निर्भय पास में ही बीहड़ में जा मिला और फिर बीहड़ के कई सारे डाकुओं से संपर्क में आया। शुरुआत में लाला राम की गैंग में शामिल होकर निर्भय ने खूब उत्पात मचाया, लेकिन लाला राम की गैंग में ही सीमा परिहार नाम की एक दस्यु से उसकी इश्क की कहानी बीहड़ में खासी चर्चा में आई। लाला राम ने सीमा परिहार और निर्भय सिंह गुज्जर की शादी करा दी। शादी की खबरें भी उस दौरान अखबारों की सुर्खियां बनी। निर्भय और सीमा परिहार दस्यु सुंदरी की कहानियों को लेकर लोग खासे खौफ में भी रहते थे, क्योंकि पति पत्नी एक साथ कई बार डकैती की वारदातों को अंजाम देते थे। लेकिन निर्भय के मन में अपने गांव के उन लोगों के लिए गुस्सा अभी भी भरा हुआ था जिन्होंने उसके परिवार को वहां चैन से नहीं रहने दिया। बीबियां और 2 गर्लफ्रेंड दिन रात साथ रहती थी। लड़कियों के मामले में निर्भय शुरू से ही बदनाम था। चंबल की कुख्यात महिला डाकू रही सीमा परिहार ने उसे इन्हीं हरकतों की वजह से छोड़ दिया था। चंबल का सबसे बड़ा डाकू बनते ही निर्भय ने छोटी छोटी लड़कियों का अपहरण करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने 13 साल की नीलम गुप्ता का अपहरण किया। नीलम को कुछ दिनों तक बंदी बनाकर रखा, फिर शादी कर ली। उसके बाद उसने सरला का अपहरण किया। कुछ दिन बाद उसने सरला से भी शादी कर ली। सीमा परिहार को मिलाकर अब तक निर्भय कुल 3 शादियां कर चुका था।
इसके अलावा उसने 2 और लड़कियों मुन्नी पांडे, पार्वती और चक्कू का अपहरण किया। इन दोनों को उसने अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर अपने साथ रखा। निर्भय कई बार गैंग के लोगों को रसूख दिखाने के लिए गांव के भीतर आए दिन दाखिल होता। जो डेंगू के लक्षण हैं वो अक्सर 3-4 कार्डिनल सिम्टम्स होते हैं। एक तो है वेरी हाई ग्रेड फीवर 102, 103, 104 तक जा सकता है, और वैक्सिंग एंड वेनिंग है, मतलब दिन में 2 बारी 3 बारी भी स्पाइक हो सकती है। फीवर जनरली 3-4 दिन रहता है। उसके बाद दूसरी चीज़ है रैश, जो एक बिल्कुल रेडिश रंग का स्किन कलर हो जाता है। तीसरी चीज़ है आँखों के पीछे, आँखों के बीच में वेरी सिवियर हेडेक, जो बहुत तेज़ हेडेक होती है। और चौथी चीज़ है जो हम कहते हैं मसल पेन और बैक पेन। अक्सर ये पूरी चीज़ 3-4 हफ्ते रहती है। बेटा बीवी को लेकर भागा तो बेटे की बीवी से ही कर ली शादी। साल 1990 में अपनी गैंग बनाने के कुछ दिनों बाद ही निर्भय ने एक बेटा गोद लिया था। बेटे का नाम श्याम था। श्याम बड़ा हुआ और डाकू बन गया। इसी बीच निर्भय सरला नाम की लड़की का अपहरण करके लाया और उसकी श्याम से शादी करा। लेकिन निर्भय का बेटा श्याम उसकी दूसरी पत्नी नीलम को दिल दे बैठा था। नीलम भी श्याम की जवानी पर आकर्षित थी। एक दिन बेटे श्याम और दूसरी पत्नी नीलम ने प्लान बनाया और निर्भय की कमाई हुई लगभग सारी रकम लेकर मौके से भाग गए। इस बात से निर्भय इतने गुस्से में आ गया था कि उसने इन दोनों को जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने वाले को 21 लाख रुपए का इनाम देने का ऐलान कर दिया। हालांकि कुछ दिनों बाद श्याम और नीलम ने इटावा थाने में सरेंडर कर दिया। बेटे के धोखे के बाद निर्भय ने उसकी बीवी सरला से ही शादी कर ली, जो निर्भय की तीसरी बीवी बनी। बताया जाता है कि तीसरी शादी के 2 साल बाद निर्भय ने चौथी शादी भी की थी। उस जमाने में निर्भय की गैंग में 70 डकैत थे और फिर धीरे धीरे निर्भय ने अपनी गैंग का दबदबा पूरे बीहड़ में कायम करना शुरू किया। निर्भय लगातार लेकिन उस गांव से बदला लेने की कोशिशें करता रहा। कई बार गांव में कत्लेआम, लूट डकैती की वारदातें और बलात्कार की वारदातें उसने आम कर दी। 2 राज्यों की पुलिस, जिसमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस, लगातार निर्भय को पकड़ने की कई कोशिशें करती रही, लेकिन निर्भय सिंह गुज्जर को पकड़ने की ये कोशिश हर बार नाकामयाब रही। बीहड़ में मीडिया को बुलाता था, बहमई जैसे कांड करने की धमकी देता। जहां एक तरफ अन्य डाकू छिपते छिपाते घूमते थे, वहीं दूसरी तरफ निर्भय खुलकर मीडिया से बात करता था। उसको इंटरव्यू देने का बड़ा शौक था। तगड़ी प्लानिंग करके मीडिया को बीहड़ में बुलाता और अपने मन की बातें करता। बातचीत के बीच में वो अपने हथियार लहराता और अपने बड़े बड़े कांड गिनवाता था। इतना ही नहीं, मीडिया के कैमरे पर पुलिस को धमकी भी देता था। कहता था, पुलिस मेरा पीछा करना छोड़ दे तो शायद मैं सरेंडर कर भी दूं। अगर पीछा नहीं छोड़ा तो बहमई जैसे खतरनाक कांड करूंगा। वो हमेशा कहा करता था, सरेंडर करूंगा तो मुलायम सिंह के सामने ही करूंगा। वो सरेंडर करने के बाद राजनीति में आना चाहता था। एसपी से लेकर प्रधानमंत्री तक का नंबर था। नेता लाइन लगा कर आते थे। एक मीडिया इंटरव्यू में निर्भय ने बताया, मेरे पास एसपी से लेकर प्रधानमंत्री तक का नंबर है। एक दिन उसकी गैंग के लड़के ने प्रधानमंत्री के ऑफिस में फोन घुमाया। वहां से एक लड़की बोल रही। इसके साथ ही उसने बताया कि जनता मेरे को प्यार करती, इसीलिए नेता भी मेरे से संपर्क साधने की कोशिश करते, लाइन लगाकर मेरे पास आते और खुद को जितवाने को कहते हैं। इन नेताओं में सरपंच से लेकर विधायक और सांसदी का चुनाव लड़ने वाले नेता शामिल। वो मेरे को पैसा देते हैं और मैं उनके इलाके में उन्हें वोट देने का फतवा जारी कर देता। वो नेता चुनाव जीत जाते थे। कई बार ऐसी भी घटनाएं सामने आई जिससे पुलिस ने भी कई बार निर्भय को कारतूसें मुहैया कराई। पुलिस भी निर्भय के सामने लगभग सरेंडर कर चुकी थी। धीरे धीरे साल बीते और निर्भय ने अपनी कारस्तानियों की कहानियां और आगे बढ़ाई। निर्भय बाकायदा टीवी चैनल और अखबारों की सुर्खियां बनने में खासा मशगूल होने लगा। वो यहां तक कहने लगा कि मुलायम सिंह चाहेंगे तभी मैं सरेंडर करूंगा और मुलायम सिंह के सामने ही सरेंडर करूंगा। धीरे धीरे एसटीएफ
यूपी की एसटीएफ और साथ ही साथ मध्य प्रदेश पुलिस की नजर में निर्भय गुज्जर तेजी से आने लगा। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब औरैया में एक मुठभेड़ में निर्भय गुज्जर की इस दुर्दांत कहानी का एनकाउंटर में अंत हो गया। यूपी एमपी के एसटीएफ टीमें मिलकर कर पाई थी एनकाउंटर। निर्भय की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। एमपी और यूपी की सरकारों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। अब तक निर्भय पर लूट, अपहरण और हत्या के 200 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे। दोनों राज्यों की सरकारों ने 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया और एसटीएफ की कई टीमों को जंगल में उतार दिया। 7 नवंबर 2005 को औरैया जिले से सटे बीहड़ में यूपी एसटीएफ टीम से मुठभेड़ हुई और आखिरकार वो दुर्दांत डाकू मारा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। हर गुनहगार को होगा पर्दाफाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की कड़कड़ाहट, डर और